4 जंगें हमने जीती हैं, 65 में हमने नाखून चने चुभवाए हैं किताबों की हद तक। वो अब आगे पता लग रहा है जो अपने को ही चने चुभवाए हैं, कोई दूसरों को नहीं चुभवाए। तो ये जो अब हमें पता चल गया कि 4 जंगों में से कोई भी नहीं जीता और हम कितने टाइम तक छुट्टी मनाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सारी प्लानिंग है। नरेंद्र मोदी ने इधर एक बंदे ने हुकूमत की है। नो मिस, हमें पाकिस्तानी होने के नाते इंडिया से जो है ना वो भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, या इंडिया को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट। इंडिया बहुत आगे हमसे है, ठीक है। और रूल्स की बात की जाए तो भाई वीगो डाला आते हुए हमारे पास देर नहीं लगती और हमें बोलने की आज़ादी भी बहुत ही कम है, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक कि यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। वो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं और हमसे काफ़ी आगे भी हैं। वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगा लो, सेफ्टी के हिसाब से लगा लो, रूल्स के हिसाब से हमारा उनके साथ कोई कंपेयर नहीं है भाई। पता है अभी दुनिया के अंदर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जब से मोदी आया है, मोदी ने ब्रिटिश को दुनिया के एक एक मुल्क के पीएम और प्राइम मिनिस्टर को अपने हाथों में रखा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडियंस का राज जो है दुनिया में बना दिया। मतलब कि जितने सीईओज हैं वो इंडियंस हैं और जितने भी लोगों को अप्रोच किया जाता है वो इंडियन ब्रेन को किया जाता है कि इंडिया। हम उनकी लड़की सानिया मिर्जा लेके आ गए थे। तो सानिया मिर्जा के साथ शोएब मलिक ने क्या किया? मोदी ने तलाक कढ़वाई है, उसके कान मोदी ने तलाक कढ़ाई है, हमें पता है। अंदर अच्छा, की बातें। आपका शोएब मलिक शादीशुदा हो के डेटे मार रहा था तो मोदी ने कहा था 4 शादियां फर्ज हैं मुसलमान पे। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी मान चुके हैं कि भैया पूरी दुनिया भारत के आगे झुक रही है, भारत से सलाम कर रही है और हमें भिखारियों की तरह हकाल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, कहीं भी जाओ हमारी इज्जत नहीं। और वही पूरी दुनिया, यहाँ तक के मतलब कि यूरोपियन देश भी भारत से अपनी दोस्ती और ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं और हमें तो इस्लामिक देश तक के पूछने रहे। वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तानी अपने मुंह ज़बानी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि पाकिस्तान को कहीं समझ ही नहीं रहा है। वही कुछ अनपढ़ जाहिल पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी तो आर्मी नंबर 1 है, हम तो मतलब भारत से ट्रेड करने की ज़रूरत क्या है, भारत से मतलब कुछ ट्रेड करके हमें भीख लेने की ज़रूरत क्या, हम तो ऐसे भी मतलब जी रहे, खा रहे, पी रहे। तो ये पाकिस्तानी और क्या कुछ कह रहे, आइए सुनते हैं। हमें जो सही मायनों में आज़ादी मिली थी वो अंग्रेज़ से मिली थी और बेसिकली हम बरसगीर से इसलिए अलहदा होना चाहते थे कि हम एक इस्लाम के तहत अपना पाकिस्तान बना सकें। बेसिकली हमारा जो मेन मकसद था वो यही था कि हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। बेसिकली हमने जो है ना उनसे आज़ादी हासिल नहीं की। हम लोग अभी भी जो है ना उसी तरह ही ग़ुलाम है जिस तरह पहले थे, क्योंकि आज़ादी का सही मायने में हम लोगों ने 50% सिर्फ आज़ादी हासिल की है और 50% हमें अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। हम लोग जो है अभी तक भी जो है ना वो देख लें IMF के ही ग़ुलाम है, उनके ही कहने पे हम लोग डॉलर्स ऊपर जाता है, उन्हीं के कहने पे जो है ना हमारी मईशत जो है ना वो चलती है। उनके बगैर हम लोग जो है ना वो रहते नहीं हैं कि जी हम लोग आए दिनों जो है ना वो कहते हैं कि जी हमें IMF से जो है ना वो कर्जा चाहिए और वो इस शराइत पे देते हैं कि हमें जो है ना यहाँ पे महंगाई करनी पड़ती है। और अगर जी मैं लगता है कि जैसे हमारे हालात है क्या सेम एज इट इज़ इंडिया के भी हालात है, उनको भी इंडिपेंडेंस बस नाम की मिली है या सही मानों में मिली है? उन्हें भी इंडिपेंडेंस जो है वो सिर्फ नाम की मिली है। यस मैम। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो इंडिया रूल कर रहा है दुनिया के एक एक मुल्क के ऊपर। इंडिया जो है वो बेसिकली हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया है, लेकिन अभी भी देखें तो वहाँ पे गुर्बत हमसे ज़्यादा है, हमसे कई गुना जो है वो गुर्बत ज़्यादा। पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है ना, रेशो निकाली जाए तो हमसे बहुत कम है उनकी गुर्बत। क्यों रेशो उनकी ज़्यादा है, पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है? उनकी पब्लिक ज़्यादा, लेकिन उतनी बेरोज़गारी वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे जो है महंगाई उतनी ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे महंगाई ज़्यादा है इंडिया में। महंगाई कम है लेकिन पाकिस्तान से कम है, लेकिन अभी भी गुर्बत सबसे ज़्यादा वहाँ पे। अभी बहुत सारे जो है ना वहाँ पे अकलियत को तो हाफिज़ नहीं है, मुसलमान को वहाँ पे तो हाफिज़ नहीं है, सिख बरादरी जो है उनको तो हाफिज़ नहीं है, सिर्फ वहाँ पे हिंदू बरादरी जो है वो बैठी हुई है और कुछ भी नहीं है। वो जो बड़े जिस तरह पाकिस्तान में खा रहे हैं उसी तरह वहाँ पे खा रहे हैं। लेकिन अगर तोड़ा है आज वो इंडिया के तलवे चाट रहा है, क्या लगता है कि आज सिक्का इंडिया का चलने लग गया है कि दुनिया में? हाँ जी, ऐसे और नरेंद्र मोदी की सारी प्लानिंग है। नरेंद्र मोदी ने इधर एक बंदे ने हुकूमत की है। ये मेरा पहले बताएं, आप मेरा इंटरव्यू चढ़ेगा? पक्का चलाऊंगी। ना चला तो फिर आप इसकी गारंटी दें। आप पक्का चलाऊंगी, प्रॉमिस। सिर्फ इंटरव्यू नहीं लेना, इंटरव्यू चढ़ाना भी है। पक्का प्रॉमिस चलाऊंगी। एक नरेंद्र मोदी आर्मी चीफ कितने चेंज किए पता? बताओ, अगर बताओ तो 6 आर्मी चीफ उसने चेंज किया। इधर एक आर्मी चीफ ने कितने वज़ीर आज़म चेंज किए? नहीं, शाहिद खान बासी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, अब फिर ये शहबाज शरीफ, 5। ठीक है। और मसला ये है कि कोई रेगुलर कोई बंदा हुकूमत करेगा ना। 24 साल हो गए मीर प्योट रूस के बंदे को
सदर रहते हुए व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। सऊदी अरब में क्या होता है, हमारा जमहूरियत का निज़ाम भी चल सकता है। ये तुर्की का बंदा कौन है, एक ही बंदा हुकूमत कर रहा है, ऊपर जा रहे हैं नहीं जा रहे। अब हम ये डॉलर देख लें, आप अफ़गानिस्तान में 78 का, पाकिस्तान में कितना है, तकरीबन 300 का, ठीक है। पाकिस्तान में ये कर्ज़े जो लेते हैं ना, ये सिर्फ सरकारी लोगों के लिए लेते हैं, प्राइवेट के लिए कोई कर्जा नहीं लिया जाता। ये अब PSL का देख लें, पैसे ले के KFC से और कोका कोला से, ये पेप्सी से, इसराइल लोगों को एक अगर 50 रुपए की आप बोतल पीते हैं ना, उनकी एक गोली आप मारते हैं फ़लस्तीनियों को। समझ रहे हैं मेरी बात? कि जिस तरह से हम अपने आप को झांक रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कमियां होने के बावजूद भी सुधार नहीं आ रहा। इंडिया ने क्या इंडिपेंडेंस का मतलब समझाया है? आज अगर देखें तो वही दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना, उनके MD कौन है, इंडियन है। पाकिस्तान के कौन है, हमें ये कर्जा दे दो, हमें कर्जा दे दो, हमें ये पैसे दे दो, और खुद लेके बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ, पाकिस्तान का कोई जनरल, पाकिस्तान का कोई चीफ जस्टिस, पाकिस्तान का कोई सियासतदान, जब उनकी हुकूमत होती है इधर होते हैं, जब हुकूमत नहीं होती, नौकरी ख़त्म होती है, 1 घंटे के अंदर फ़्लाइट पकड़ते हैं, बाहर चले जाते हैं। ये पाकिस्तान के गैर मुल्की कोचेज़ हैं, ये पाकिस्तान के इदारों के चेयरमैन नहीं हैं, ये पाकिस्तान के गैर मुल्की कोचेज़ हैं। जैसे हम क्रिकेटर के लिए रखते हैं ना, हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए रखते हैं, बाहर के फ़ॉरेन कोचेज़ रख लेते हैं, ये वही लोग हैं। जिस तरह से हम लोग जो हैं अपने आप को सुधार नहीं रहे, ना हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, लड़ाई ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, पता नहीं किस किस मुल्क के साथ लड़ते जा रहे हैं। क्या बेहतरी आ पाएगी और क्या बनेगा पाकिस्तान फ्यूचर में? ईरान के साथ 750 किलोमीटर ईरान ने गैस पाइपलाइन बिछा के बैठा है। पाकिस्तान 3-4 लाख रुपया डेली का जुर्माना दे रहा है, ठीक है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर से शुरू है, 2008 से 16 साल हो गए, पाकिस्तान जुर्माना दे रहा है, उसको तैयार नहीं कर रहा। वो 50 रुपये पेट्रोल देना चाहते हैं, हम 300 का ले रहे हैं बाहर से। सैंक्शंस लगा देगा अमेरिका, उसने कहा है कि अगर ये तो कहते हैं ना कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। अमेरिका कह रहा है आपने चाइना के साथ CPI पे काम नहीं करना, ईरान के साथ नहीं करना और फलां के साथ। पहली बात दोस्तों, जो पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आ रहे थे ना कि भैया हमें ट्रेड की ज़रूरत नहीं, हम तो ऐशो आराम से खा पी रहे हैं और मस्त मज़े से जी रहे हैं, जो पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी बोलते हैं, तो उन पाकिस्तानियों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भैया आपके यहाँ पर 30,000 कमाने वाला भी एक मतलब 2 वक्त की रोटी पूरे महीने भर का खर्चा नहीं निकाल सकता, और हमारे यहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये कमाने वाला आराम से अपना पूरा घर खर्च निकाल कर अपने मतलब कि कुछ मतलब ख्वाहिशें भी पूरी कर सकता है। सोच के देखिए, 30,000 कमाने वाला बंदा और इससे आधी से भी कम कमाने वाले मतलब सैलरी कमाने वाला बंदा वो क्या ज़रूरतें पूरी कर सकता है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तानी ये मान चुके हैं कि भैया कुछ मतलब पढ़े लिखे पाकिस्तानी वो मान चुके हैं कि भैया भारत बहुत आगे निकल चुका है, पाकिस्तान उसके आगे कहीं नहीं। और पाकिस्तानी ये खुद कहते हुए नजर आते हैं कि हमें शर्म आती है अगर बाहर जाओ ना तो पाकिस्तानी कहते हो, हम इंडियन खुद को कहते हैं जब तक कि पासपोर्ट किसी को पता ना चले, पासपोर्ट दिखा न दिया जाए। तो ये इनके औकात है, और फिर भी पाकिस्तानी कहते हैं कि भैया हम, और ये इनके PM कहते हुए नजर आते हैं, हर आए नए दिन कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करते हैं और भारत के मुसलमानों के ऊपर। तो भैया खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई हम मुसलमान होके, पाकिस्तानी होके हम यहाँ पे सेफ नहीं है, हमारा यहाँ ख्याल नहीं रखा जा रहा है। उनको क्या कर रहे हो तुम, उनको बोल कर, वो तो खुश है, वहाँ तो इतनी सस्ती चीज़ें ले रहे हैं, वो वहाँ पर जी रहे, खुशी से जी रहे, अपने सारे कारोबार कर रहे हैं, और हम यहाँ पे मरते जा रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।